इस वाली वीडियो में मैं कुछ बताने जा रहा हूँ आपको चीज़ें जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। जॉब मार्केट की सिचुएशन क्या है इस वक्त पोलैंड में राइट नाउ, है ना? मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बात करूँगा, जो मेरे दोस्त हैं उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से बात करूँगा। तो मैं जो बातें करने जा रहा हूँ उस हिसाब से आप प्रिपेयर हो सकते हो कि अगर आप पोलैंड में नहीं आए हो अभी तक तो शायद आप ना आओ, या फिर आप अगर आ भी रहे हो तो कम से कम प्रिपेयर्ड होके आओ, है ना? तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की। इस वाली वीडियो का टॉपिक सिंपल सा यही है कि हाउ इज़ द जॉब मार्केट इन पोलैंड करेंटली। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं भाई लोग। तो भाई देखो, अभी पोलैंड जो है ना, मतलब रैंक नंबर 2, मतलब सेकंड रैंक है इसका पूरे यूरोपियन यूनियन में जॉब मार्केट में। मतलब जहाँ पे जॉब अवेलेबल्स हैं, ठीक है। फर्स्ट में है चेक रिपब्लिक, सेकंड पे है पोलैंड, ठीक है। और भी कोई कंट्री है लिस्ट वाइज तो यू कैन चेक दैट, है ना, गूगल कर लेना। लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ रियलिटी में ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन है। जैसे मैं व्रॉट्सऑफ रहता हूँ, ठीक है, उसको व्रॉकलो भी कहते हैं। तो यहाँ पे अभी सिचुएशन ऐसी है कि जॉब्स तो हैं, ठीक है, जैसे फैक्ट्री में, वेयर हाउसेज में, ठीक है, या रेस्टोरेंट्स वगैरह में, ठीक है, कंपनियों में भी जॉब्स हैं, ठीक है। लेकिन जैसे मान लो कोई बंदा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, बीबीए, ठीक है, जेनरिक जेनरिक चीज़, ठीक है, तो उसको यहाँ कंपनियों में जॉब मिल तो जाएगी, ठीक है, मेहनत करने के बाद। थोड़ा टाइम भी लग सकता है, लेकिन पहले ऐसा था कि बहुत सारे लोगों को जॉब मिल जाती थी, ठीक है, अगर वो मेहनत कर रहे हैं सही से, नेटवर्किंग कर रहे हैं, लिंक्डइन पे एक्टिव हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, ठीक है, और एप्लीकेशंस करते जा रहे हैं, ठीक है। और एप्लीकेशन जितनी जल्दी आप अप्लाई करते हो उतने आपके चांसेस हाई होते हैं कि ठीक है, पहले अप्लाई करा तो इस बंदे का इंटरव्यू हो जाएगा, और उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू हो गया तो आपका क्रैक हो जाएगा, ठीक है, जॉब, ठीक है। बट करेंटली जैसे मेरे कुछ जो दोस्त हैं जो अभी ग्रेजुएट होंगे इस साल, है ना, तो वो सब स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही है। डजेंट मैटर इंडियन बंदा हो या कोई दूसरे देश का ही बंदा हो, तो सभी स्ट्रगल कर रहे हैं इस वक्त। मेरे टाइम पे तो मतलब जब मैं मास्टर्स से ग्रेजुएट हुआ था उस टाइम पे तो लगभग सबकी जॉब लग गई भाई। शायद जैसे मान लो 15 बंदे हैं, ठीक है, 15 बंदों में से शायद 3 या 2 की नहीं लगी हो, लेकिन सब ने कुछ ना कुछ ले लिया, ठीक है। अब जैसे कोई मैकडोनल्ड्स में भी लग गया, ठीक है, और अभी भी वहाँ पे वो फुल टाइम जॉब कर रहे हैं और उनके पास पेपर है और वो लीगली यहाँ रह रहे हैं क्योंकि उनके पास जॉब है, ठीक है। तो ऐसे आप एक्सेप्ट करके मूव ऑन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि आप किसी वेयर हाउस में काम करोगे या किसी छोटे मोटे जॉब में काम करोगे और जॉब में काम करोगे, तो आपके पास हमेशा चॉइस रहती है कि आप इंडिया चले जाओ, ठीक है। तो और कोई जॉब ख़राब नहीं है भाई। इवन ऑफिस जॉब में एक टाइम के बाद ऐसा लगता है, क्योंकि मैं इतने टाइम से हूँ तो मेरे को खुद कभी कभी फ्रस्ट्रेशन सा लगता है थोड़ा थोड़ा कि क्या करूँ, चेंज करूँ क्या। तो खैर जब चेंज करना होगा तो चेंज भी करूँगा, बट एज ऑफ नाउ ठीक है, जो चल रहा है चलने दो, ठीक है। लेकिन मेरा मोटिव जो है वो मतलब हमेशा यही है कि जो जॉब मिल रही है उसकी रिस्पेक्ट करो एंड डू योर बेस्ट, है ना। तो जैसे अभी जॉब यहाँ पे है, ठीक है, व्रॉट्सऑफ में कंपनियों में जॉब्स अभी कम हो गई हैं क्योंकि बहुत सारा कंपटीशन बढ़ चुका है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा हो गए हैं, स्टूडेंट बहुत सारे हो गए हैं ना, तो जॉब भी नहीं मिल रही है। और जो जिनके पास जॉब नहीं है और वो लास्ट ईयर है, फाइनल ईयर में है, उनको भी बहुत दिक्कत आ रही है। तो मैं सजेस्ट यही करूँगा कि पूरे पोलैंड में जॉब्स ढूंढो आप, है ना। अगर आप व्रॉट्सऑफ में स्टूडेंट हो तो पूरे पोलैंड में जॉब ढूंढो, कहीं भी मिले मूव हो जाओ, ठीक है। तो अगर आप ऐसा करोगे तो अपने चांसेस आप ज़्यादा ओपन करते हो, ठीक है। लेकिन जूनियर लेवल्स पे जॉब ढूंढना भी और मिल पाना वो एक थोड़ी सी चैलेंज हो रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मतलब अभी दिक्कत हो रही है, और या प्रॉब्लम्स क्रिएट एक तरीके से हो गई है, ठीक है, क्योंकि लॉज वगैरह भी चेंज हुए कुछ, है ना, तो 1 जून से लागू होंगे। तो इस पे भी वीडियो आएगी, स्टे ट्यून्ड, है ना। चलो बात कर लेते हैं, जैसे कोई आईटी में है, ठीक है, अब आप आईटी वाले हो तो भाई चांसेस यही हैं कि आपको जॉब मिल सकती है, ठीक है। लेकिन अगेन यू विल ऑल्सो फेस चैलेंज। अगर यूरोपियन यूनियन में काम का एक्सपीरियंस नहीं है किसी के पास, तो उसका एक्सपोजर ऐसा हो कि वो किसी इंटरनेशनल कंपनी से जुड़ा हो, है ना।
तो कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस आपका काउंट होगा, और वो वर्क कभी भी सोसाइटी में मतलब एक तरीके से, या कंपनियों में एक जगह एक तरीके से यूज़ हो रहा हो, जैसे लैंग्वेजेस वगैरह। आप पाइथन वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आप कुछ पुरानी चीज़ें सीख के बैठे हो, ठीक है, और वो अभी यूज़ नहीं हो रहा है मार्केट में, अगेन यू विल फेस अ चैलेंज, ठीक है। तो ये सब कुछ दिक्कतें हैं, बट ओवरऑल मैं यही बोलूँगा कि जब अगर आप यहाँ पे एज अ स्टूडेंट मूव कर रहे हो, तो प्लीज़ मेक श्योर लिंक्डइन पे जाओ या वेबसाइट्स वगैरह पे जाओ, क्या जॉब मार्केट में डिमांड है, क्या स्किल्स की है ना, वो स्किल्स वगैरह सीख लो। लेकिन ऑल इन ऑल ऑल इन ऑल मैं यही बोलूँगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चलाना आना चाहिए, इंग्लिश अच्छी हो, ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक ये वो, और आजकल गूगल टीम्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो अगर इन सब चीज़ों से फेमिलियर हो, तो कहीं ना कहीं आप कम कंपीटेबल कंपीटेबल लेवल पे तो आ जाओगे, ठीक है। लेकिन एक्स्ट्रा स्किल्स जो मार्केट में जॉब में डिमांड कर रहे हैं, वो आपको जॉब करने के बाद ही आएगी भाई। तो इसीलिए try your best to get the junior roles whenever if it is available, ठीक है। पूरे पोलैंड में कहीं भी अगर आप मूव कर सकते हो, ठीक है, अगर आप यहीं पे ऑलरेडी स्टूडेंट हो, ठीक है। तो ये तरीके हैं जो आजमाओ, और नेटवर्किंग करो भाई दबा के। और इफ़ यू हैव एनी लेट्स से डाउट्स और एनीथिंग, है ना, यू कैन रीच आउट टू मी, कॉल करो, है ना, स्कैन करो, यहाँ पे स्कैनर आ रहा होगा, और आई विल ट्राई टू गाइड यू। सो यही था इस वाली वीडियो में, एक तरीके से थोड़ा सा हाल बता रहा हूँ आपको, जॉब मार्केट वगैरह सही नहीं है, ठीक है, इन शॉर्ट, ठीक है। अभी जॉब मिलनी थोड़ी मुश्किल हो रही है पोलैंड में भी, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ चुका है। बट हाँ, वेयर हाउस और जॉब्स हैं, अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा तो आप कुछ तो करो, है ना, एक्सपीरियंस हमेशा काम आता है। तो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो गाइज, कंसिडर सब्सक्राइबिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन, पीस आउट।